हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल रीता मंडलोई रेसिपीज़ में। आज आपके लिए मैं चावल के आटे से बनने वाली सॉफ्ट रोटी की रेसिपी लेके आई हूँ और इसके साथ मैंने सर्व किया है आलू, गोभी और मटर की सब्जी। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है लेकिन बहुत ही ज़्यादा टेस्टी रेसिपी है। मेरे घर में ये सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद है। चावल से बनने वाली ये रोटियाँ इस सब्ज़ी के साथ और भी ज़्यादा टेस्टी लगती है। अगर मेरी इस रेसिपी से अपने घर में आप सब्ज़ी बनाते हैं या इस तरीके से आप अपने घर में चावल की रोटी बनाते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। अगर आपकी चावल की रोटी अच्छी नहीं बनती है या कभी नहीं बनाई है पहले से, या फिर आपकी चावल की रोटियाँ सॉफ्ट नहीं बनती है, तो आप इस तरीके से एक बार अपने घर में बनाकर देखें। मेरी इस रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें, आपकी भी जो रोटियां हैं चावल की वो एकदम सॉफ्ट बनेगी। और ये जो चावल के आटे से बनी रोटियां हैं ये ग्लूटेन फ्री होती हैं, तो हेल्थ के लिए तो अच्छी होती ही हैं। और ये जो सब्जी मैंने बनाई है ये इतनी ज़्यादा टेस्टी है कि अगर आपने इस रेसिपी से अपने घर में एक बार सब्जी बना ली तो आप हमेशा गोभी को इसी तरीके से बनाकर खाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम सब्जी बना लेते हैं। इसके लिए यहाँ पर मैंने गैस पर एक कढ़ाई चढ़ा दी है और उसमें मैं तेल डाल रही हूँ। तेल जैसे ही गर्म हो जाएगा इसमें हम आधी चम्मच से थोड़ा सा कम राई या सरसों डाल देंगे और आधी चम्मच इसमें डालेंगे जीरा। आप चाहे तो यहाँ पर पंचफोरन का भी यूज़ कर सकते हैं, मैं सिर्फ राई और जीरा डाल रही हूँ। अब यहाँ पर मैंने एक मीडियम साइज का प्याज, 4 से 5 लहसुन की कलियाँ और 3 से 4 हरी मिर्च ली है, जिनको मैंने रफली काट लिया है, बड़े बड़े टुकड़ों में काट लिया है। आप चाहे तो थोड़ा सा फाइन भी काट सकते हैं, लेकिन इस तरीके से काटेंगे तो ज़्यादा बढ़िया लगेगा। अब इसको लो टू मीडियम फ्लेम पे हम भून लेंगे जब तक ये सब अच्छे से कुक नहीं हो जाता या प्याज का जो है हल्का सा कच्चापन नहीं चला जाता। जब ये सब भून जाएंगे तो इसमें आधी चम्मच या 1 चम्मच टेस्ट के अकॉर्डिंग कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे, आधी चम्मच हल्दी डालेंगे और 1 चम्मच भरकर डालेंगे जीरा पाउडर। अब इनको जो है लो फ्लेम पे हमको भून लेना है। गैस की फ्लेम को लो कर देना है और मसालों को भूनते हुए हमको चलाते रहना है। ध्यान रहे मसाले जले ना। अगर आपके मसाले जलते हैं तब इसमें थोड़ा सा पानी डालें, जिससे आपके जो मसाले हैं वो जलेंगे नहीं। यहाँ पर मैंने थोड़ी सी हींग डाली है, मैं हींग थोड़ा सा बाद में ही डालना पसंद करती हूँ, आप चाहें तो पहले भी हींग डाल सकते हैं। अब इसको हम इस तरीके से चलाते हुए भून लेंगे। मैं थोड़ा सा तीखा खाना पसंद करती हूँ यहाँ, इसलिए मैंने लाल मिर्च का यूज़ ज़्यादा किया है। आप मिर्ची अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल दें। जब मसाले अच्छे से भून जाएंगे तब इसमें जो है मैंने जो गोभी धोकर रखी थी या काट कर रखी थी वो डाल देंगे। इसमें जो एक मीडियम साइज़ का फूल होता है गोभी का वो मैंने यूज़ किया है और एक जो बड़े साइज़ का आलू होता है वो मैंने टुकड़ों में काट लिया था, वो डाल देंगे इसमें। ये जो गोभी है इसको मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में पहले ही काट कर गर्म पानी से धो लिया है, जिससे इसमें कोई बैक्टीरिया वगैरह होगा तो वो भी खत्म हो जाएगा। अब इसको गैस की फ्लेम को अभी मैंने लो पर ही रखा है और इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, नहीं तो जो नीचे वाले मसाले हैं वो कहीं जल ना जाए। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसको मिक्स करने के बाद इसमें डालेंगे मटर, ये करीब आधी कटोरी के आसपास है। इसको डाल लेते हैं अच्छे से और इसको भी मिक्स कर लेंगे। आप चाहे तो यहाँ पर फ्रोजन मटर का भी यूज़ कर सकते हैं। अब ये अच्छे से मिक्स हो गया है, ये देखिए। अब इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे और अब इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब इसको लो टू मीडियम फ्लेम पर ढककर कुक कर लेंगे। मैंने इसको कुक करने के लिए पानी वगैरह नहीं डाला है, या थोड़ा सा भी इसमें पानी का यूज़ नहीं किया है। पानी डालने से जो सब्जी का टेस्ट है वो ख़राब हो जाता है, इसलिए मैं प्रेफर करूँगी कि आप इसको इस तरीके से ढककर लो फ्लेम पर ही कुक करें जब तक कि आपके आलू और गोभी जो अच्छे से कुक नहीं हो जाते। ऐसे भी वो कुक हो जाता है। अगर आपको लग रहा है कि चिपकेगा या कुक नहीं होगा तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आलू गोभी अच्छे से कुक हो जाते हैं और जो आलू और गोभी अच्छे से गल जाते हैं। आप पानी का यूज़ ना करें, नहीं तो जो सब्जी का फ्लेवर है वो ख़राब हो जाएगा। जब हमारी सब्जी अच्छे से कुक हो जाएगी, आलू भी अच्छे से कुक हो जाएगा और गोभी भी अच्छे से कुक हो जाएगी, तब इसमें एक जो बड़े साइज़ का टमाटर होता है वो मैंने काट के इसमें डाल दिया है, या तो फिर आप चाहें तो 2 जो छोटे छोटे या मीडियम साइज़ के टमाटर होते हैं उनका भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसको आलू और गोभी जो है हमारे अच्छे से कुक हो चुके हैं, बस अब हमको टमाटर को गलने देने तक इसको ऐसे ही खुले रहने देना है और मिलाते हुए रहना है, जिससे जो सब्ज़ी है वो नीचे चिपकेगी नहीं और जो टमाटर है वो भी अच्छे से गल जाएंगे। टमाटर का यूज़ मैंने बाद में इसलिए किया है क्योंकि वो आलू और गोभी को अगर मैं पहले डाल देती तो फिर कुक नहीं होने देता। आप भी इस चीज़ का ध्यान रखें, टमाटर आपको लास्ट में ही डालना है जब आपके आलू अच्छे से कुक हो जाएंगे तब, नहीं तो फिर क्या होगा, अगर आप टमाटर पहले डाल देंगे तो आपकी जो सब्ज़ी है वो कच्ची रह जाएगी, कुक नहीं होगी। टमाटर की जो खटास है वो आलू और गोभी को कुक नहीं होने देता है। जब टमाटर अच्छे से गल जाएंगे तब सब्ज़ी हमारी रेडी हो जाएगी। धनिया पत्ता इसमें डालेंगे ढेर सारा और फिर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गरम गरम सब्ज़ी में डालेंगे धनिया पत्ता तो ज़्यादा बढ़िया टेस्ट आएगा। अभी जो हमारी सब्ज़ी है ऑलमोस्ट रेडी हो गई है। गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं और इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब इसको हम साइड कर देते हैं और हम चावल की रोटी बनाने की तैयारी करते हैं। इसके लिए मैंने एक बड़े से कढ़ाई ली है, जिसे मैंने 2 कटोरी पानी रखा है गर्म होने के लिए। आप चाहें तो किसी पैन वगैरह में भी इसको बना सकते हैं, लेकिन मैं कढ़ाई में बना रही हूँ जिससे आगे भी ये ईजी रहेगा मुझे आटा गूंथने में। जब पानी में अच्छे से उबाल आने लगेगी तब इसमें हम टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे
इसमें थोड़े से हम चिली फ्लेक्स डालेंगे, जिससे ये टेस्टी भी लगेगी और बहुत ही सुंदर कलर भी आएगा इसके ऊपर। थोड़ा सा इसमें तेल डालेंगे, लगभग 1 से 1.5 चम्मच, जिससे ये सॉफ्ट बनेगी। आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा घी भी डाल सकते हैं, उतना ही जितना हमने तेल डाला है। थोड़ा सा इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे। धनिया और जो लाल मिर्च है, चिली फ्लेक्स जो है, उससे बहुत ही सुंदर कलर आता है इसमें और दिखने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी दिखती हैं। अब इसमें मैंने 2 कटोरी चावल का जो आटा होता है वो डाला है। मैंने 2 कटोरी जो है पानी लिया था और 2 कटोरी ही मैंने चावल का आटा लिया है। ध्यान रहे जितना हम पानी ले रहे हैं उतना ही आपको चावल का आटा भी लेना है। अब इसको हम धीरे धीरे जो है मिक्स करना स्टार्ट करेंगे। मैंने यहाँ पर लकड़ी का जो चम्मच होता है उसका यूज़ किया है। आप चाहे तो बेलन वगैरह से भी इसको यूज़ कर सकते हैं, मिक्स कर सकते हैं। इसको इस तरीके से मिक्स कर लेंगे। अगर आपको लग रहा है कि पानी कम हो जाएगा या सूखा सूखा दिख रहा है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। एकदम परफेक्ट मेजरमेंट है, इससे आपका जो आटा है एकदम परफेक्ट बन जाएगा। ये भी बहुत ज़्यादा गर्म है, ध्यान से ही इसको मिक्स करना है और अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये देखिए, इसको मैंने बहुत बढ़िया तरीके से मिक्स कर लिया है, लेकिन ये भी बहुत गर्म है, इसलिए मैंने इसको पकड़ने के लिए कपड़े का यूज़ किया है। अभी आपको ये थोड़ा सूखा सूखा दिख रहा होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अब ये अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएगा और फिर थोड़ी देर हम इसको भाप में जब इसको रखते हैं तो ये अच्छे से सॉफ्ट डो बनकर रेडी हो जाता है बाद में। जिस तरीके से हम ज्वार की रोटी या बाजरे की रोटी बनाते हैं, बिल्कुल ये वही प्रोसेस है। अगर आपने ज्वार या बाजरे की रोटी कभी बनाई है तो आप अच्छे से मेजरमेंट कर पाएंगे और आप अच्छे से इसको बना पाएंगे। ये देखिए, जिस तरीके से ज्वार या बाजरे की रोटी बनाने के लिए हम गर्म पानी का यूज़ करते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से इसको भी हम गर्म पानी से ही लगाएंगे। अब क्या करते हैं, इसको 10 मिनट के लिए इस तरीके से ढक देते हैं, जिससे जो हमारा आटा है वो अच्छे से सेट हो जाएगा। पूरा सेट तो नहीं होता है, हम बाद में इसको आटे को हाथ से नीट करेंगे, लेकिन ये भाप में अच्छे तरीके से जो है वो सॉफ्ट हो जाता है आटा। जब हम इसको नीट करते हैं तो नीट करना ईजी हो जाता है। ये देखिए, पहले आपको ये सूखा सूखा दिख रहा था, लेकिन ये अभी बहुत अच्छा सॉफ्ट हो गया है और ये अभी भी बहुत ज़्यादा गर्म है। अब क्या करेंगे, इस तरीके से हम इसको गूंथना स्टार्ट करेंगे। अब ये काफ़ी गर्म है, इसलिए धीरे धीरे ही करना है और हल्के हाथ से इसको हम कर लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से इसको इकट्ठा करना पहले स्टार्ट कर देते हैं, ताकि अच्छे से हम इसको बांध पाएँ। एक साइड से स्टार्ट करते हैं, जिससे ये जल्दी मैनेज हो पाएगा। इस तरीके से इसको पूरा जो है हमको अच्छे से इकट्ठा कर लेना है। ये देखिए, तो सारा जो डो है वो एक साथ हो गया है। अभी थोड़ा सा चिपक रहा है, क्या करेंगे, थोड़ा सा तेल लेंगे हाथों में इस तरीके से और उसको गूंथना स्टार्ट करेंगे। इस तरीके से हम इसको गूंथेंगे तो ये हमारे हाथ में नहीं चिपकेगा। अब हम इसको अच्छे से मसाज करेंगे और इसको एकदम सॉफ्ट कर लेंगे। जिस तरीके से गेहूं का आटा होता है एकदम चिकना चिकना या नीट, बिल्कुल उसी तरीके से इसको हमको गूंथ के चिकना कर लेना है, जिससे जो हमारी रोटियां वो एकदम गोल गोल बनेगी। 10 से 15 मिनट तक आपको इसको अच्छे से नीट कर लेना है, जिससे आपकी रोटियां जो है वो साइड से टूटेंगी भी नहीं और एकदम सॉफ्ट बनेगी। अगर आप इसको अच्छे तरीके से इस तरीके से नहीं गूंथेंगे तो आपकी रोटियां जो है साइड से फटना स्टार्ट हो जाएगी। ये देखिए, इसको मैंने गूंथ लिया है और ये अच्छे तरीके से एकदम चिकना हो गया है। अब इसकी हम लोई काट लेते हैं। जिस तरीके से हम गेहूं की रोटी बनाने के लिए लोई काटते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से काटना है। और आप अपने घर में जितनी मोटी या जितनी पतली गेहूं की रोटी बनाते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से आपको लोई काट लेना है। ये देखिए, आप लोई को भी एक बार देख लीजिए ध्यान से, आपको दिख रहा होगा कि बहुत एकदम चिकनी बनी है। ये इसमें कुछ भी खुरदरापन या दरदरापन नहीं है, एकदम चिकनी है। आपका जो आटा है वो या डो है, आपको इसी तरीके से एकदम चिकना होने तक नीट करना है। अब क्या करेंगे, थोड़ा सा चावल का आटा डस्ट करेंगे और उसको बेल लेंगे, जिस तरीके से हम रोटी बेलते हैं। चावल का ही आटा डस्ट करना है, क्योंकि चावल की रोटी बना रहे हैं, चावल के आटे की रोटी बना रहे हैं। गेहूं का आटा डस्ट नहीं करना है, नहीं तो इसका जो कलर और टेक्सचर है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा और उसके जो ऊपर वाली लेयर है वो थोड़ी सी हार्ड हो जाएगी। ये देखिए, इस तरीके से जो इसकी साइड से अगर खुलना स्टार्ट हो जाती है ना लास्ट में, तब उसको हाथ से इस तरीके से एडजस्ट कर लें, या तो फिर अगर हल्के हल्के ही खुलती है तो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने जिस तरीके से आटे को नीट किया है, ये जो मेरी साइड से ये थोड़ी सी बेलन पे चिपक गई थी, इसलिए आपको इतनी खुली हुई दिख रही है, नहीं तो ये इतनी नहीं खुली थी। ये देखिए, अब क्या करते हैं, जिस तरीके से आपको रोटी बेलते हैं गेहूं के आटे की, उसी तरीके से इसको बेलकर बिल्कुल उसी तरीके से सेकना है जिस तरीके से आप गेहूं के आटे की रोटी सेकते हैं। आप चाहे तो गैस की फ्लेम पर डायरेक्ट भी इसको सेक सकते हैं, या तो फिर इस तरीके से तवे पर भी सेक सकते हैं, जिस तरीके से मैंने इसको सेका है। बिल्कुल सेम प्रोसेस है। आटा लगाने तक का जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, बाकी जिस तरीके से आप गेहूं की रोटी बनाते हैं बिल्कुल सेम प्रोसेस है। ये देखिए, आप चाहें तो पराठे की तरह इस पर इस तरीके से घी या तेल लगाकर भी सेक सकते हैं, या फिर जिस तरीके से फुल्का रोटी बनाते हैं उस तरीके से भी इसको आप इस तरीके से सेक सकते हैं। ये मैंने यहाँ पर रोटी सेकने के बाद थोड़ा सा घी लगाया है
और अब इसको हम निकाल देते हैं। बाकी सारी जो रोटियां हैं उसको भी इस तरीके से हम सेक लेंगे तवे पर ही, और तवे पर ही मैं थोड़ा सा तेल लगाकर इसको साइड कर देती हूँ इस तरीके से। ये देखिए ये रोटी बन गई है। अब सारी रोटियों को हम इसी तरीके से रेडी कर लेंगे। तो चलिए सारी रोटियां रेडी हो गई है। अब आपको मैं थोड़ा सा दिखाती हूँ एक बार कि ये जो रोटी है वो कितनी सॉफ्ट बनी है। ये देखिए एकदम परफेक्ट सॉफ्ट गेहूं के चावल के आटे से बनी ये रोटी है। जिस तरीके से गेहूं के आटे की रोटी होती है बिल्कुल उसी तरीके से बनी है, बस इसका जो टेस्ट है वो थोड़ा उसे अलग होता है। ये देखिए अब हमारी सब्जी और रोटी दोनों रेडी हो गई है। तो अब हम इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। ये देखिए बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस गोभी की सब्जी और चावल के आटे से बनी सॉफ्ट रोटियां। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो चैनल को लाइक और फॉलो करना ना भूलें। आप अपने घर में इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करके देखें, आपको ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। और ये जो सब्जी है इसकी रेसिपी तो एक बार ज़रूर ट्राई करके देखना। भले ही जो चावल के आटे की रोटी है आपके यहाँ नहीं बनती हो या आपके यहाँ चावल का आटा नहीं भी अवेलेबल हो, तो इस तरीके से आप एक बार सब्जी बनाकर आप नॉर्मल जो फुल्का रोटी है उसके साथ खाकर देखिए, आपको ये सब्जी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। यकीन मानिए दोस्तों, इस तरीके से अगर अपने घर में आप गोभी की सब्जी बनाते हैं तो अगर जिन्हें गोभी की सब्जी नहीं भी पसंद है ना, उन्हें भी गोभी से प्यार हो जाएगा। और जिन लोगों को गोभी बिल्कुल पसंद नहीं है उन दोस्तों को मेरी ये रेसिपी ज़रूर भेजना।